हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है रचना के आधार पर वाक्य भेद। रचना के आधार पर वाक्य भेद वैसे तो बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन इसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट या तो वाक्य पहचानने में मिस्टेक करते हैं या एक वाक्य को दूसरे में परिवर्तित नहीं कर पाते। इसलिए इस वीडियो में हम लोग ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स और हैक्स डिस्कस करने वाले हैं, जिसके बाद आप वाक्य को देखते ही पहचान लोगे। चाहे आप किसी भी क्लास में हो, इस वीडियो के बाद रचना के आधार पर वाक्य भेद, वाक्य परिवर्तन, उपवाक्य के सारे क्वेश्चन आपसे बन जाने वाले हैं। और साथ ही वीडियो के एंड में आपके लिए एक फ्लो चार्ट भी है, जिसको आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं वाक्य से। तो देखो, वाक्य को बेसिकली हम लोग दो तरीके से कैटेगराइज करते हैं। पहला अर्थ के आधार पर, जिसे हमने पहले ही क्लास 9th में पढ़ लिया है। दूसरा है रचना के आधार पर। इस साल हमारे सिलेबस में रचना के आधार पर वाक्य भेद है। रचना के आधार पर वाक्य को हम लोग उसकी रचना यानी फॉर्मेशन के बेसिस पर डिवाइड करते हैं। अब रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद हैं: सरल, संयुक्त, मिश्रित। सरल वाक्य की बात करें तो सरल वाक्य बिल्कुल ही सिंपल सेंटेंसेस को कहते हैं, जिनमें एक ही मुख्य क्रिया होती है। उदाहरण के लिए, लोग इस बात पर हंसते होंगे। यहाँ पर हंसना एक सिंगल मुख्य क्रिया है, तो ये होगा सरल वाक्य। इसी तरह वह भागता जा रहा था, यहाँ पे भी भागना एक सिंगल मुख्य क्रिया है, तो ये भी सरल वाक्य होगा। जब आप आगे संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य समझोगे तो सरल वाक्य और भी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य का मतलब ही होता है जोड़ना, इसलिए जहां भी आपको दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को समुच्चयबोधक अवयवों की हेल्प से जोड़ता हुआ दिखाई दे, वो संयुक्त वाक्य होगा। अब समुच्चयबोधक शब्द इंग्लिश में कंजक्शंस को कहते हैं, जैसे और, एवं, किंतु, परंतु, इसलिए आदि। संयुक्त वाक्य को पहचानने की ट्रिक बहुत ही सिंपल सी है। फर्स्ट, सबसे पहले तो यहाँ पे आपको समुच्चयबोधक अवयव देखने को मिलेंगे। सेकेंडली, यहाँ पे दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर लिखा जाता है, इसलिए यहाँ पे आपको दो या दो से ज्यादा कंप्लीट सेंटेंसेस देखने को मिलेंगी। थर्ड, यहाँ पे आपको दो या दो से ज्यादा मुख्य क्रिया भी देखने को मिलती है। जो भी वाक्य इन तीनों क्राइटेरियाज को पूरा करता है वो संयुक्त वाक्य होता है। एग्जाम्पल के लिए, जल्दी चलिए अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। यहाँ पर अन्यथा शब्द समुच्चयबोधक अव्यय है, और साथ ही जल्दी चलिए और बहुत देर हो जाएगी, ये दोनों अपने में कंप्लीट सेंस दे रहे हैं, तो ये संयुक्त वाक्य होगा। इसी तरह तुम पढ़ लो या तुम टीवी देख लो, यहाँ पर भी या शब्द जो है वो समुच्चयबोधक अव्यय है, और साथ ही तुम पढ़ लो और तुम टीवी देख लो, ये दोनों वाक्य अपने में कंप्लीट सेंस दे रहे हैं, तो ये संयुक्त वाक्य ही होगा। संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य में एक बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है, जिसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं मिश्रित वाक्य की। तो देखो, मिश्रित वाक्य में भी दो या दो से अधिक उपवाक्य होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पर अपने कंप्लीट सेंस के लिए डिपेंडेंट होता है, आश्रित होता है। अब मिश्रित वाक्य को पहचानने के लिए आपको सिर्फ इन शब्दों को देखना होगा, जहां पर भी आपको कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, इसलिए कि, जहां, वहां आदि शब्द देखने को मिलते हैं, वहां मिश्रित वाक्य होता है। इसलिए इन शब्दों को देखते ही आप मिश्रित वाक्य लिख दोगे। उदाहरण के लिए, मालिक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी, यहाँ पर की शब्द यूज हो रहा है, तो ये देखते ही मिश्रित वाक्य हो जाएगा। और साथ ही यहाँ पर मालिक ने कहा, ये उपवाक्य आगे के उपवाक्य के बिना अधूरा है। सेम ऐसे ही, श्याम जो गांधीनगर में रहता है मेरा मित्र है, यहाँ पर भी जो शब्द यूज हो रहा है, तो ये देखते ही मिश्रित वाक्य हो जाएगा। और साथ ही यहाँ पर भी आपको जो गांधी गली में रहता है, ये उपवाक्य आगे के उपवाक्य के बिना अधूरा है, इसलिए ये मिश्रित वाक्य होगा। संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य में यही डिफरेंस होता है कि संयुक्त वाक्य में दोनों उपवाक्य अपना कंप्लीट सेंस देते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन मिश्रित वाक्य में ऐसा नहीं होता। मिश्रित वाक्य में एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पर अपनी कंप्लीट सेंस के लिए डिपेंडेंट होता है, आश्रित होता है। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य तीनों को पहचानते कैसे हैं। अब बात करते हैं उपवाक्यों की। तो देखो, उपवाक्य दो टाइप्स के होते हैं: प्रधान उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य। अब कौन सा उपवाक्य प्रधान है और कौन सा उपवाक्य आश्रित है, इसको पहचानने के लिए आप सिर्फ एक चीज देखोगे। जो भी उपवाक्य जा वाले शब्दों से या इन शब्दों से शुरू होते हैं, वो आश्रित उपवाक्य होते हैं। सिंपल वर्ड्स में कहें तो इन शब्दों के तुरंत बाद वाला वाक्य आश्रित उपवाक्य होता है, और नेक्स्ट वाला उपवाक्य प्रधान होता है। अब अगर हम सेम एग्जाम्पल्स को देखें, तो श्याम जो गांधीनगर में रहता है मेरा मित्र है, इसमें जो के तुरंत बाद वाला वाक्य आश्रित उपवाक्य होगा और नेक्स्ट वाला वाक्य प्रधान उपवाक्य होगा। इसी तरह मालिक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी, इसमें की के तुरंत बाद वाला वाक्य आश्रित उपवाक्य होगा और नेक्स्ट वाला प्रधान उपवाक्य होगा। अब आश्रित उपवाक्य भी फर्दर डिवाइड होते हैं, लेकिन इससे एग्जाम में बहुत ही कम क्वेश्चंस आते हैं। इससे पहले वाक्य परिवर्तन देखते हैं। वाक्य परिवर्तन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले बोर्ड एग्जाम में बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आते थे कि आपको सेंटेंस दिया होता था और आपको पता लगाना होता था कि इसमें से कौन से तरीके का वाक्य है। लेकिन अब क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो गए। अब आपको वाक्य तो दिया होता है, लेकिन आपको उस वाक्य को किसी और टाइप में परिवर्तित करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको सरल वाक्य दिया होगा, आपको उसे संयुक्त या मिश्रित में बदलना होगा, या संयुक्त वाक्य दे दिया होगा, उसे सरल या मिश्रित में बदलना होगा। अब वाक्य परिवर्तन करते टाइम आप इस एक चीज का बहुत ध्यान दोगे
कि वाक्य परिवर्तन करते टाइम आप कुछ शब्द हटा भी सकते हो और कुछ शब्द लगा भी सकते हो, लेकिन इससे वाक्य के अर्थ पर कोई भी बदलाव नहीं आना चाहिए। संयुक्त वाक्य या मिश्रित वाक्य से सरल वाक्य बनाने के लिए आप जितने भी समुच्चयबोधक शब्द होंगे या जितने भी मिश्रित वाक्य वाले शब्द होंगे उसे हटा दोगे। फॉर एग्जाम्पल, तुम बाहर गए और वह सो गए, यहाँ पे और शब्द समुच्चयबोधक अव्यय, इसलिए इसके हटते ही वाक्य बनेगा तुम्हारे बाहर जाते ही वह सो गया। नेक्स्ट है, उसने झूठ बोला इसलिए दंड पाए, यहाँ इसलिए शब्द हटते ही वाक्य बनेगा झूठ बोलने पर उसे दंड मिला। सरल वाक्य बनाने के लिए आप ही या पर जैसे शब्दों को ऐड कर सकते हो। रोगी ने जो ही दवा पी उसे उल्टी हो गई, यहाँ पर जो ही शब्द मिश्रित वाक्य का शब्द है, इसलिए इसके हटते वाक्य बनेगा रोगी को दवा पीते ही उल्टी हो गई। अब सरल वाक्य या मिश्रित वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाने के लिए आप समुच्चयबोधक शब्दों को ऐड कर दोगे। उदाहरण के लिए, बालक रो रो कर चुप हो गया, यहाँ पर और शब्द ऐड करते ही वाक्य बनेगा बालक रोता रहा और चुप हो गया। नेक्स्ट है, सुषमा इसलिए स्कूल नहीं गई क्योंकि वह बीमार है, यहाँ पर वाक्य बनेगा सुषमा बीमार है इसलिए स्कूल नहीं गई। इसी तरह, मेरे पिताजी वो हैं जो पलंग पर लेटे हैं, यहाँ पर जो शब्द हटेगा और शब्द ऐड होगा और वाक्य बनेगा वे मेरे पिताजी हैं और पलंग पर लेटे हैं। अब सरल वाक्य या संयुक्त वाक्य को मिश्रित वाक्य बनाने के लिए आप मिश्रित वाक्य वाले शब्दों को ऐड करोगे। जैसे स्वावलंबी व्यक्ति सदा सुखी रहते हैं, यहाँ पर जो शब्द ऐड हो जाएगा और वाक्य बनेगा जो व्यक्ति स्वावलंबी होते हैं वे सदा सुखी रहते हैं। ऐसे ही, नीरजा ने कहानी सुनाई और नमिता रो पड़ी, यहाँ पे मिश्रित वाक्य बनाने के लिए और शब्द हटेगा और वाक्य बनेगा नीरजा ने ऐसी कहानी सुनाई कि नमिता रो पड़ी। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि एक वाक्य को दूसरे में परिवर्तित कैसे करते हैं, इसलिए अब इन क्वेश्चन को सॉल्व करो, ये आपके लिए होमवर्क है। अब बात करते हैं आश्रित उपवाक्यों के भेदों की। आश्रित उपवाक्य के 3 भेद हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। जब आपको वाक्य में उपवाक्य पहचानने को दिया हो तो आप प्रधान उपवाक्य तो डायरेक्टली लिख दोगे, लेकिन आश्रित उपवाक्य में आप हमेशा उसके भेदों को भी साथ में स्पेसिफाई करोगे। संज्ञा उपवाक्य की बात करें तो संज्ञा उपवाक्य हमेशा की शब्द से स्टार्ट होते हैं, इसलिए जिन भी शब्दों के स्टार्ट में की शब्द आए वो संज्ञा उपवाक्य होंगे। इसी तरह विशेषण उपवाक्य हमेशा इन शब्दों से स्टार्ट होते हैं, इसलिए इन शब्दों को देखते ही आप समझ जाओगे कि ये विशेषण उपवाक्य है, और साथ ही विशेषण उपवाक्य में आपको एक पर्सन के होने का बोध मिलता है। इसी तरह क्रिया विशेषण उपवाक्य इन शब्दों से स्टार्ट होते हैं, इसलिए जब भी आप इन शब्दों को देखोगे तो आप समझ जाओगे कि ये क्रिया विशेषण उपवाक्य है। अब क्वेश्चंस को देखें तो देखो, जब मैं घर पहुंचा तो वर्षा हो रही थी, इसमें जब शब्द यूज हुआ है इसलिए ये क्रिया विशेषण उपवाक्य है। ऐसे ही, राजा ने कहा हम लड़ाई नहीं चाहते, इस वाक्य में की शब्द यूज हुआ है, इसलिए की देखते ही ये संज्ञा उपवाक्य हो जाएगा। सेम ऐसा कोई नहीं जो कुश्ती में खली को जीत सके, इसमें जो शब्द यूज हुआ है जो कि एक विशेषण उपवाक्य का शब्द है, तो ये विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। अब फाइनली आते हैं हम फ्लो चार्ट पर, जिसकी बात हमने वीडियो के स्टार्ट में की थी। इस फ्लो चार्ट की हेल्प से आप पूरे चैप्टर को विद इन मिनट रिवाइज भी कर लोगे और क्वेश्चंस पर अप्लाई करते आप किसी भी वाक्य को बहुत इजीली पहचान लोगे। उदाहरण के लिए, उसने कहा कि मैं परिश्रमी हूँ। अब फ्लो चार्ट में देखें तो की शब्द आपका मिश्रित वाक्य में आता है, तो की शब्द देखते ही ये मिश्रित वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूर्योदय होने पर पक्षी बोलने लगे। इसमें बोलना एक सिंगल मुख्य क्रिया है, तो एक सिंगल मुख्य क्रिया सरल वाक्य में आती है, तो ये देखते ही सरल वाक्य हो जाएगा।